पूर्व सांसद रंजीता रंजन ने जातीय जनगणना के मामले में विपक्ष को नसीहत दी है कि वह राजनीतिक फायदे के लिए इस मुद्दे को न उठाए। साथ ही उन्होंने इस मामले में केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की नीयत पर भी सवाल खड़े किए। दरभंगा में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए पूर्व सांसद रंजीता रंजन ने कहा कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आगे बढ़ना है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार से कहा कि उनकी नीयत साफ है तो जातीय जनगणना जरूर कराई जानी चाहिए। उन्होंने नीतीश कुमार का नाम लिए बिना कहा कि अगर एक गठबंधन से दूसरे गठबंधन में जाने के लिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है तो यह गलत है और इसका किसी को लाभ नहीं होगा। वहीं उन्होंने सरकारी संपत्ति के निजीकरण का केंद्र सरकार की नीति का कड़ी आलोचना की। क्या कुछ कहा रंजीता रंजन ने, आइए सुनते हैं। देखिए, मैं कहूँगी कि ये मुख्यमंत्री साहब को निर्णय लेना है और जातीय मतगणना की बात बहुत पहले से चली आ रही है। जो सिचुएशन है बिहार की, उड़ीसा की, उत्तर प्रदेश की, जो खासकर हिंदी भाषी आप प्रदेश कहेंगे उनकी, और दलितों की और अति पिछड़ों की, तो जो उनको न्याय मिलना चाहिए, जो अधिकार मिलना चाहिए, वो शायद कहीं ना कहीं कुछ लोगों की साजिश के तहत उनके साथ गलत होता है, जिसके तहत ये बात आ रही है कि जातीय मतगणना होनी चाहिए। अगर नियत में खोट, अगर नीतीश बाबू के भी नहीं है और पीएम मोदी के भी नहीं है, और वो बार बार ओबीसी की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, तो उनको जातीय मतगणना करनी चाहिए। इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये लगातार अगर मुद्दा सिर्फ चुनावी नहीं रहेगा और सिर्फ चुनाव को देखते हुए, और आज गठबंधन है तो ये मुद्दा उठ रहा है, कल गठबंधन तोड़ना है तो इसलिए ये मुद्दा उठ रहा है, अगर इस नियत से पॉलिटिशियंस इन मुद्दों के साथ, आवाम के साथ खेलते हैं तो ये सिर्फ खेल रहेगा, ना कि किसी को इसका लाभ मिलेगा। कुछ दिन के बाद आपको शायद पता चले कि आपको भी बेच दिया गया है और आपको मालूम ही नहीं है। प्रधानमंत्री का मतलब होता है कि आप अपने घर को संभाल रहे हैं। अब घर को, आप अपने घर को आप चाह लें कि भैया हमको किराए पे दे देना है, अपना घर बहुत हो गया अपना, अब हम किराए पे चढ़ाते हैं, हमारे बाल बच्चे भी किराए पे चढ़ जाएं और हम 2 लाख रुपए लेके खुश हैं। तो आज देश के हालात ये है कि ट्रेन से लेके, एयरपोर्ट से लेके, सड़कों से लेकर बड़ी बड़ी जो हमारी पुरातत्व बिल्डिंग है, उनको तक किराए पे चढ़ाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए हम उसको 6-6 साल की लीज पे दे रहे हैं। मुझे लगता है इससे ज़्यादा शर्मसार बात इस देश के लिए नहीं हो सकती है। लेकिन ये सिर्फ शर्मसार करने वाली बात ही नहीं है, इसमें कुछ पूंजीपति, जो बार बार राहुल गांधी जी कह रहे हैं, कुछ पूंजीपतियों की प्लानिंग को अमली जामा ये भाजपा सरकार और मोदी शाह पहना।